जहां एक तरफ सरकार गौ सेवकों का मान सम्मान बढ़ा रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नगर निगम के कर्मचारी लोगों ने गौशाला पर ही चला दिए बुलडोजर। ये बुलडोजर चलाकर किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं सरकार? काशी के मशहूर गौ सेवक संदीप जायसवाल उर्फ बाबा पगड़ी घर परिवार छोड़कर सड़क पर भटकने वाले लावारिस पशु पक्षियों, गौ एवं नंदी जी की दवा, इलाज, सेवा व भोजन की व्यवस्था ऑटो चलाकर उसी की इनकम से किया करते थे। छोटल बीमार दुर्घटना ग्रसित गाय के लिए उन्होंने डोमरी घाट के किनारे एक छोटा सा झोपड़ी गौशाला बनाया हुआ था, जहां पर उनका उपचार करते थे। बिना सूचना दिए आज नगर निगम वालों ने उनके उसी गौशाला को उजाड़ने का कार्य पूरा किया। आखिर सरकार की तुष्टिकरण वाली राजनीति क्या साबित करना चाहती है? क्या बाबा पकड़ी को दोबारा गौशाला निर्माण के लिए जगह दिया जाएगा या फिर वह सड़क पर ही भटकेंगे? इसी के डुमरी गांव में है और यहाँ पे एक गौशाला था और यहाँ पे जो गौशाला था इस गौशाले को कल ही हटा दिया गया है। वाराणसी के नगर निगम की ये कार्रवाई हुई है और इसको लेकर यहाँ के जो गौ सेवक है संदीप जी, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये गौशाला क्यों हटाया गया है और क्या इसके पहले इस हटाने की कोई नोटिस दी गई, क्या बराबर जो योगी जी बात करते रहे हैं गौ सेवा की और गौ संरक्षण की, तो क्या अब गौ सेवा जो नाम ले रहे थे अभी तक, तो क्या अब सिर्फ कागजों पर या अखबारों पर या सिर्फ मीडिया में ही रह गया है? असल तस्वीर उसकी कुछ और दिखाई दे रही है। यहाँ ये गौशाला था, हमारे पीछे आप देख रहे हैं, और यहाँ पे कई गाय माता थी और जिनकी सेवा उपचार के लिए संदीप जी जो समाज सेवक हैं वो यहाँ पे बराबर सेवा करते थे। और गौ सेवा जो है कि पहले संदीप जी जो है कि जगह जगह पे जाकर, जो कि ऑटो ड्राइवर भी हैं संदीप जी, तो वो जाकर इससे ऑटो से ही जगह जगह पे गौ माता की, नंदी महाराज की सेवा करते रहे, खाना देना, उनको बेहतर उपचार देना, तो तमाम काम करते थे संदीप जी। और हम आज बात करेंगे संदीप जी से कि क्या उनको नगर निगम की तरफ से किसी तरह की नोटिस मिली थी कि आपका ये गौशाला क्या कहते कहीं और शिफ्ट कर लीजिए, या आप यहाँ पे जितनी भी गाय हैं, गौ माता हैं, इन वो सभी को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। क्या ऐसी बातें थी, वो बात करेंगे। इस समय हम संदीप जी से जुड़ चुके हैं। नमस्कार संदीप जी, और बताइए जिस तरह से बराबर प्रधानमंत्री जी और योगी जी कहते रहे हैं कि गौ सेवा, क्या वाकई में ये गौ सेवा जो अभी तक एक चर्चा का विषय बना रहा है कितना सही माना जाता है, और ये जो है कि यहाँ पे किस तरह की समस्या सामने आ चुकी है आपके? जी, हमारा नाम संदीप जायसवाल और बाबा पगड़ी के नाम से ही हमें लोग जानते हैं ज़्यादातर लोग। हम ऑटो चलाते हैं और ऑटो चला के उसी से जो इनकम हमारी होती है उसी से लाभ आ रही। जैसे रोड पर भटकने वाले नंदी महाराज होते हैं या गौ माता होती हैं, इनका भोजन का व्यवस्था हम करते रहें। और जैसे चोटिल, बीमार, घायल या एक्सीडेंटल जानवर मिलते रहे, तो जैसे कोई भी जानवर हो, कुत्ता, बिल्ली या कबूतर, ऐसे पशु पक्षियों का भी हम सेवा करते रहें। तो हमारे पास कोई जगह ज़मीन की व्यवस्था नहीं थी। कुछ दिन पहले हमें ये बोला गया कि यहाँ पर कुछ गौशाला में घास है जो कि उजड़ चुका है, आप चाहे तो वहाँ कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर आ गए, अपना जो भी था व्यवस्था किए थे। तो यहाँ पर कुछ गाय रहे, 2-4-10 गाय का व्यवस्था था। जैसे जो भी इधर उधर से मिलता रहा, रोड पर से भटकते हुए या बीमार, इनको लाके यहाँ उपचार किया जा रहा था, यहीं पे रखा जा रहा था। तो फिर उसके बाद यहाँ पर नगर निगम वाले आए, बोले कि आपको यहाँ से हटाना है क्योंकि ये रास्ते में है। अच्छा, तो आगे आप तो शायद दिखाएंगे, वहाँ पे रास्ते में था तो उसको हम लोग हटवा रहे थे। मगर उसके बगल में झोपड़ी था जिसमें हम लोग रहते रहे, और हम लोग यहाँ गौ सेवा भी करते हैं, और बगल में मंदिर है जिसका पूजा पाठ अर्चना सब हम ही लोग करते हैं। और हमारे जो गोपाल चाचा जी है, उन्हीं का ये जगह जमीन है, उन्हीं ने ये मंदिर का स्थापना किया था। तो इस मंदिर का स्थापना भी उनके माध्यम से किया गया है। हम लोगों के साथ मिलकर वो भी इस मंदिर का पूजा पाठ करते हैं और
हम लावारिस जानवरों का, जैसे कोई भी गाय हो या नंदी महाराज हो, अगर चोटिल बीमार मिलते तो उनको लाके उसी जगह करते थे। मगर हमें बोला गया कि रास्ते में है आपका, ये प्रोजेक्ट निकलने वाला है, ऐसा वैसा बोले। तो हम कहे कि भाई अब सरकारी काम है, हम खुद ही वहां से हटा दिए। फिर उसके बाद वहां से सामान हटा ही रहे थे, मगर हमें सामान हटाने का मौका भी नहीं दिया गया। नगर निगम वाले आए, जेसीबी लेकर आए, लगाए, तुरंत पूरा खींच दिए, जिसमें कि हमारा काफी सामान नुकसान हो गया। गाय का राशन उसन भी उसी में रखे थे, सब कुछ नुकसान हो गया है। अब यहीं पे एक छोटा सा ये झोपड़ी बना है, जिसमें पूरे गाय को तो अभी नहीं बांध पाए हैं। जो छोटा बच्चा है, एक बच्चा को यहाँ रखे हैं, और एक गाय है जो कि बगल में बांधे, बाकी लोगों को छोड़ा गया है ताकि वो अभी व्यवस्था बन जाए तो उनको फिर रखा जाए। मगर इसी तरह अगर जगह जगह से उजाड़ा जाएगा या जगह जगह से गौशाला हटाया जाएगा तो क्या किया जाएगा। तो क्या नगर निगम की तरफ से कोई नोटिस आई थी तो कुछ दिन पहले आपकी कि आप कहीं और शिफ्ट कर लीजिए, कोई और जगह वो दे रहे, नगर निगम खुद मुहैया करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? नहीं, नगर निगम वालों ने सिर्फ ये कहा कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है, मतलब ये जो गौशाला यानी झोपड़ी हम लोग बनाए थे, उनका कहना था कि ये रास्ते में है और आप इसको हटा लीजिए। मगर उसको जब वो लोग बोले तो हम लोग हटा ही रहे थे। 2-4 दिन का समय हम लोग मांगे थे। अब उसको हम लोग धीरे धीरे हटा रहे थे ताकि वहां से हटा के कहीं और शिफ्ट कर लिया जाएगा। मगर उसके बावजूद वो लोग कल एक बैग आए और दोपहर को आए, बोले आधा घंटा में सब खाली करो नहीं तो गिरा दिया जाएगा। अब धीरे धीरे हम लोग कर ही रहे थे। भाई हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले सारा कार्य करते हैं, और एक आध दो लोग हैं तो भाई स्टूडेंट है, वो लोग पढ़ाई लिखाई के साथ भी अपना जॉब का भी कार्य देखते हैं, ताकि सिर्फ आज के समय में सेवा करते ही रहना, परिवार देखना, ये सब सबके बस में नहीं है। हमारा तो यही लक्ष्य है कि हम जो भी करते हैं सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए करते हैं। हम इसीलिए के लिए तो हम अपना घर परिवार भी त्याग दिए हैं, नहीं जाते हैं। इन्हीं लोगों के लिए हम जो कुछ भी करते हैं अपने इनकम से इन लोगों के लिए करते हैं। मगर कहीं न कहीं योगी जी जो है कि गौ सेवा की बातें करते हैं और गौ रक्षा की बात करते हैं, तो क्या क्या मांग करेंगे योगी जी से? क्योंकि अगर से ये चीजें उनको पता लगेगी या उनके ही शासन काल में उनके ही द्वारा अधिकारी द्वारा अगर से ये कार्य हुआ है तो काफी दुखद है ये। देखिए, आपने नोटिस तो हमें नहीं दिया है, कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया है कि यहाँ पर ये होने वाला है, यहाँ पर वो होने वाला है। सबसे बड़ी चीज ये मोदी जी का ही संसदीय क्षेत्र है और डुमरी गांव को मोदी जी ने गोद लिया हुआ है। और यहाँ पर हमने ये छोटा सा, आगे आप देखे होंगे, गौशाला बनाया था, मतलब पहले से था जो कि टूट चुका था, तो उसका पुनः निर्माण हमने खुद स्वयं किया था। मगर उसके बावजूद नगर निगम वाले बोले कि इसको हटाइए, ये रास्ते में है, आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए। तो हम लोग उसे हटा ही रहे थे, एक बैग आके वो किरान से सारा तोड़ दिए, जिसकी वजह से हमें तत्काल में ये व्यवस्था बना के यहाँ पे पशु को रखना पड़ रहा है। तो क्या मांग रखेंगे इसमें, इस मामले को लेकर क्या मांग रखते हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये गौशाला उजड़ रहा है। देखिए, आज के समय में योगी सरकार जिस तरीके से गौ रक्षकों के लिए, गौ सेवकों के लिए हर चीज की सुविधा, यहाँ तक कि पशुपालकों के लिए भी तरह तरह का स्कीम, बैंकिंग स्कीम, प्रॉपर्टी स्कीम, हर चीज की स्कीम निकाल रही है, मगर कहीं भी कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है। इसलिए क्योंकि गौशाला बनाने का कार्य, गौ सेवा करने का कार्य जो व्यक्ति करता है उस तक तो कुछ नहीं पहुंच रहा है। मगर जो आजकल के पूंजीपति लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, जैसे कि उद्योगपति लोग हैं, ये लोग गौशाला के नाम पे, गौ सेवा के नाम पे तरह तरह का लोन, तरह तरह का फंड उठा के अपना बिजनेस चला रहे हैं। इसके लिए सरकार उनको तो सब कुछ कर दे रहा है, मगर जो ये कार्य करना चाहते हैं, जो ये कर रहे हैं, काफी सालों से, हम 10-12 साल से ये कार्य कर रहे हैं, और गौ सेवा के साथ साथ हम समाज सेवा भी करते हैं। हमारा कई तरीके का ऐसा कार्य है जो कि लोग जानते हैं। हम सिर्फ अपना ऑटो के कमाई से ही ये सारा काम करते हैं। योगी सरकार जहाँ तक है, हमें उम्मीद है कि सिर्फ नाम कर रही है, मगर अभी काम नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर वो काम करते तो आज के समय में ऐसा नहीं होता। बीते कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने आया रहा है कि
लाट भैरव चौकी पे तस्कर पकड़ा जा रहा है, जो कि खुद गवाही दिया रहा है, अपना बयान दिया रहा है चौकी इंचार्ज के सामने कि हम तस्करी के लिए ले जा रहे हैं, गौ वध के लिए ले जा रहे हैं, मगर वहाँ थाने पर से उसको मुचलका पे ही छोड़ दिया गया रहा है। और बाद में हम ही को कहा गया कि आप जाइए कोर्ट से केस करिए, उसका गाड़ी छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके का झूठा दिलासा दे के इंस्पेक्टर साहब बात में घुमा दिए। इसके थ्रू हमने मीडिया में जब बाइट दे दिया तो हमें ही जान से मारने के लिए तरह तरह से लोग धमकी देने लगे। यहाँ तक कि पुलिस वाले कुछ एक कार खास है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है दिमाग में, बसंता कॉलेज पे बैठते हैं, वो हमारे बारे में कुछ लोगों से, कुछ ड्राइवरों से पता करने लगे कि कौन है, कहाँ है, इसको ऐसे फंसाना है वैसे। हमें सूचना मिला तो हम फिर क्या करेंगे। आज भी तरह तरह का हो रहा है, मतलब तस्करी तो रुक नहीं रहा है। बनारस से आए दिन चंदौली बॉर्डर पास करके तस्करों की गाड़ी जा रही है, आए दिन 10-12 गाड़ी जा रही है, मगर इस पे कोई रोक नहीं लग रहा है, क्योंकि बनारस में ही जब रोक नहीं लग रहा है तो चंदौली में आप रोक लगाने की बात ही नहीं करते। और गौ सेवा के नाम पे जो आजकल बिजनेस कर रहे हैं, जो आजकल ढोंग कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे में संदीप जी क्या मांग रखते हैं? आखिरी में बात करेंगे कि क्या मांग रखते हैं? क्या आपको गौशाला की के लिए जगह मुहैया कराना चाहिए सरकार को, या किस तरह की मांग रखते हैं आप? हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर सरकार हमें छोटी सी कहीं जगह दे दे, जैसे इन लोगों के लिए, हम देखिए ये छोटे से बच्चे हैं, नंदी महाराज है, आगे गौ माता है जिनको पेड़ के छांव में बांधने गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हम व्यवस्था उनका नहीं बनाए हैं। तो हम जो है कि रोड पर ही इन लोगों को व्यवस्था करते हैं, गांव में ही घूम के व्यवस्था करते हैं। इसलिए करते हैं कि अगर इन्हें हम छोड़ देते हैं, ये कहीं किसी के खेत में, किसी के दरवाजे पे या कहीं गली गुच्ची में जाते हैं तो लोग मार पीट देते हैं। कई बार तो ऐसा हो गया है, अभी पड़ाव सब्जी मंडी में ही एक नंदी महाराज को तलवार से मार दिया गया रहा, जिनका पेट फट गया रहा, उनका भी दवा उपचार कराया गया रहा। यहाँ तक कि चौकी पे हमने तहरीर भी दिया रहा, मगर कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं होती है। आए दिन यहाँ जहर दे के, मार पीट करके या चोटिल करके जानवरों को प्रताड़ित किया जाता है, मार दिया जाता है, मगर कार्रवाई के नाम पे सिर्फ आता पूर्ति होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक, मिलते हैं अगली अपडेट में। और जिससे कि आपने सुना कि संदीप जी जो है कि गौ सेवा में लगे रहते हैं और कई तरह की समाज सेवा कार्य करते रहते हैं। उनकी छोटी सी मांग है कि गौ सेवा के लिए, गौ संरक्षण के लिए एक जगह मुहैया कराई जाए, छोटी सी एक छोटा सा गौशाला मुहैया कराया जाए, जो कि जिस तरह से नगर निगम द्वारा इस जगह के जो गौशाले थे तो उसको जिस तरह से खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ विकास कार्य को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गाय माता हैं, गौ सेवा जो संदीप जी हैं, वो मांग रखते हैं कि एक गौशाले की व्यवस्था छोटी सी की जाए। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नया है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया इसको लेकर दे सकते हैं। और हाँ, इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यहाँ के उच्च अधिकारी और सीएम योगी तक ये